आज की यह वीडियो जावास्क्रिप्ट सीरीज की लेक्चर नंबर 22 होने जा रही है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्विच स्टेटमेंट के बारे में। इससे पहले मैंने आपको इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में बता दिया। उनकी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वह नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्विच के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से स्विच स्टेटमेंट आपका काम करता है। थ्योरी हम जानेंगे, किस प्रकार से काम करता है वह हम जानेंगे, और साथ में हम प्रैक्टिकली भी थोड़ा बहुत इसे समझेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस समय समय पर लेके आता रहता हूं। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्विच जो है वो आपका एक कीवर्ड है जो कि हमेशा लोअर केस में लिखा जाएगा। एक एक कैरेक्टर इसका लोअर केस में लिखा जाएगा। देन यहाँ पर एक और चीज आएगी आपका, वो आएगा ब्रेक। तो ये ब्रेक भी आपका एक कीवर्ड है, और साथ में एक चीज और आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है डिफॉल्ट। तो ये भी आपका एक कीवर्ड है। तो ये कीवर्ड आपको देखने को मिलेंगे। अब जब हम बात करते हैं स्विच की, तो इसका सिंटैक्स यानी कि लिखने का तरीका होता है कि आपको लिखना पड़ता है स्विच, देन आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस को ओपन करना पड़ता है। पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद आपको लिखनी पड़ती है यहाँ पर एक्सप्रेशन। वो किस प्रकार से लिखी जाएगी, क्या होती है, वो जब हम प्रैक्टिकल समझेंगे तब उसे समझ लेंगे। देन आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को ओपन करना पड़ता है, और बाद में आप कर्ली ब्रैकेट को क्लोज भी करेंगे। जब आप कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट केसेस होते हैं। केस आपका एक प्रकार से कीवर्ड है, और केस जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। केस आपने लिखा, और यहां पर केस को स्पेस देने के बाद यहां पर एक कैरेक्टर हो सकता है, एक सिंबल हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। सो जब सपोज किसी ने लिख दिया केस 0, और यहां पर इसके बाद आपको कॉलन लगाना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, केस लिखने के बाद आपको कॉलन लगाना है। कॉलन का मतलब ये है कि यहां से केस की बॉडी जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो यहां पर आप कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहां लिख दीजिए स्टेटमेंट। देन स्टेटमेंट लिखने के बाद आप यहां पर ब्रेक लगाइएगा। ये ब्रेक लिखना है सिंपली, और आपको यहां पर सेमीकोलन लगा देना। ये काम केस 0 का खत्म होता है। इसके बाद आप दोबारा दूसरा केस भी लिख सकते हैं, यानी कि केस 1। और जरूरी नहीं है कि आपको यहां पर सीरीज से चलना है कि 0 1 2 3। आप 1 को पहले लिख सकते हैं, 0 को बाद में लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो केस 1, और ये केस 1 जब आप कॉलन लिख देंगे, यहां पर याद रखिएगा 2 बिंदी हैं, ये कॉलन होता है, सेमीकोलन एक बिंदी और एक कॉमा होता है। सो केस 1, देन यहां पर आप और भी इस केस से रिलेटेड जितनी भी स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। देन आपको फिर से यहां पर ब्रेक लगाना पड़ेगा, और इसी प्रकार से आप मल्टीपल केस लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 2 7 8 100 कितना भी लिख सकते हैं। देन आपको बाद में ब्रेक लगाना पड़ेगा। ये ब्रेक भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं ब्रेक लगाना लगाइए, नहीं चाहते मत लगाइए। फर्क क्या पड़ेगा वो भी हम प्रैक्टिकली समझ लेंगे। देन जब आप सारे केस लिख लेंगे तो एक और चीज आती है एंड में, जिसका नाम है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट भी आपका एक कीवर्ड है, लेकिन जैसा कि आप केस के बाद स्पेस देकर कुछ भी नंबर वगैरह लिख रहे थे, यहां पर आपको डिफॉल्ट के बाद कुछ नहीं लिखना है। आपको सिंपल लिखना है डिफॉल्ट, देन आपको लिखना है यहां पर कॉलन, इस प्रकार से, और आप डिफॉल्ट की कोई भी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, डिफॉल्ट स्टेटमेंट। देन जो ऊपर आपने स्विच का कर्ली ब्रैकेट ओपन किया था वो आपका एट द एंड यहां पर क्लोज हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, सो ये रहा आपका स्विच का इस प्रकार से बॉडी। अब ये जो स्विच की एक्सप्रेशन थी वो कोई ना कोई वैल्यू को प्रोवाइड करेगी। अब सपोज कीजिए ये वैल्यू थी आपकी स्विच के अंदर 2। सो केस 0 मैच हो रहा है क्या 2 से? नहीं हो रहा है, 0 और 2 मैच नहीं होगा, तो ये काम नहीं करेगा। क्या 2 जो है वो 1 से मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये भी काम नहीं करेगा। देन यहां पर हो सकता था आपका केस 2 लिखा हो सकता था, और उसकी कोई स्टेटमेंट हो सकती थी। तो ये 2 जो है वो इस केस 2 से मैच हो रहा है। देन इसका मतलब ये है ये केस 2 जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो भी एग्जीक्यूट होगी, और ये ब्रेक होकर यानी कि इसका काम जो है वो यहीं खत्म हो जाएगा। और जो अगली स्टेटमेंट होगी स्विच के बाद लिखी हुई, यानी कि इस कर्ली ब्रैकेट के बाद लिखी हुई, वो आपकी यहां से एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप मतलब समझ रहे हैं कि स्विच के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो केस से मैच होगी। जिस भी केस से वो वैल्यू मैच होती है वो केस आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये केस 2 नहीं होता, मैं इसको वापस से बैक करता हूं, अगर आपके पास वैल्यू आई थी 2, तो 0 से मैच नहीं हो रहा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। 1 से 2 मैच नहीं होता, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आपके पास और कोई केस है ही नहीं, और यानी कि इसका मतलब ये है कि 2 आपका किसी भी केस से मैच हुआ नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई भी केस मैच नहीं होगा, जितने भी केस है, अगर आपकी वैल्यू से एक्सप्रेशन से मैच नहीं होते हैं, तो लास्ट में जो भी आपका डिफॉल्ट केस होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा। यानी कि जब भी वैल्यू केस से मैच नहीं होगी तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा।
अब यहां पर ये जो डिफॉल्ट लिखा हुआ है ये भी ऑप्शनल है। जिस प्रकार से आपका ब्रेक ऑप्शनल था, आपको लिखना है लिखिए मत लिखिए, इसी प्रकार से डिफॉल्ट भी आपका एक ऑप्शनल है। डिफॉल्ट का काम यही होता है, केस मैच हो रहा तो एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं होता तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट लिखा ही नहीं, सो केस मैच हो रहा है तो एग्जीक्यूट होगा, अगर केस मैच नहीं हो रहा तो कुछ नहीं होगा। अगर आपने डिफॉल्ट लिखा है तो डिफॉल्ट की जो भी वैल्यू होगी, जो स्टेटमेंट होगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो डिफॉल्ट भी आपका ऑप्शनल है, और डिफॉल्ट हमेशा आपको एंड में नहीं लिखना है। याद रखिएगा, डिफॉल्ट आपको एंड में देखने को मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि डिफॉल्ट आपका हमेशा एंड में लिखा हो। डिफॉल्ट आपका बीच में या ऊपर कहीं भी हो सकता है। और जब आप डिफॉल्ट को ऊपर लिखेंगे तो याद रखिएगा आपको स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा, डिफॉल्ट को जब भी आप नीचे लिखते हैं जरूरी नहीं है ब्रेक लगाना, क्योंकि वो लास्ट में होता है। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट को ऊपर बीच में कहीं और लिखते हैं तो आपको स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लगाना पड़ेगा। ये चीज आपको समझनी होगी। अब इसको थोड़ा और हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं प्रैक्टिकल की मदद से। चलते हैं अब अपने विजुअल कोड स्टूडियो पर। यहां पर सबसे पहले मैं लिख देता हूं स्विच, इस प्रकार से। देन स्विच के पैरेंथेसिस हमने ओपन किए। यहां अगर सपोज कीजिए मैं लिख देता हूं 2, इस प्रकार से। देन कर्ली ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यहां हम लिखते हैं केस 0 और कॉलन आपको देना पड़ेगा। देन आप नीचे लिख सकते हैं कुछ भी, जिससे मैं लिख देता हूं console.log और यहां लिख देता हूं मैं 0, इस प्रकार से। ये लिखने के बाद आप यहां पर लिखिए ब्रेक, इस प्रकार से, और फिर आप केस 1 भी यहां पर लिख सकते हैं। कॉलन दीजिएगा और मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूं। ये कॉपी किया, नीचे केस 1 में मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। 0 की जगह मैं यहां पर 1 लिख देता हूं और यहां पर भी आपको ब्रेक को लगाना पड़ेगा। एक सेकेंड, इस प्रकार से। आपने 2 केस लिए। स्विच में आपका एक्सप्रेशन यानी कि वैल्यू जो है वो 2 है। केस आपके पास 2 हैं, 0 और 1, वो मैच नहीं होगा। काम क्या करेगा वो अभी मैं आपको बता दूंगा। जब आप जितने चाहते हैं उतने केस आप लिख लेंगे, लास्ट में आपको डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा। डिफॉल्ट लिखने के बाद आपको कॉलन लगाना है सिंपली। यहां पर आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर डिफॉल्ट, इस प्रकार से। और आप चाहें तो यहां पर इसके नीचे ब्रेक लिख सकते हैं, अगर डिफॉल्ट में आप चाहते हैं तो। अगर नहीं चाहते हैं और डिफॉल्ट आपका एंड में लिखा हुआ है तो ब्रेक आपका कंपलसरी नहीं है, अगर डिफॉल्ट एंड में है तो। कंट्रोल से सेव करते हैं और एक और कंसोल को हम एंड में लिख देते हैं। यहां लिख देते हैं हम आउटसाइड द स्विच, इस प्रकार से। ठीक है, ये जो आपका लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो स्विच से उसका कोई लेना देना है नहीं, वो स्विच से बाहर है। कंट्रोल से करते हैं सेव, CLS करते हैं अपनी स्क्रीन पर, यहां पर कमांड पर लिखते हैं नोट फाइल नेम होम, एंटर प्रेस करते हैं। सो यहां पर आपको देखने को मिलेगा डिफॉल्ट, देन आउटसाइड द स्विच। अब यहां जो आउटसाइड द स्विच है वो हमेशा प्रिंट होगा, क्योंकि उसका स्विच से कुछ लेना देना है ही नहीं। लेकिन ये डिफॉल्ट क्यों प्रिंट हुआ? स्विच में आपकी वैल्यू है 2, 0 से मैच नहीं हुई तो ये प्रिंट, ये जो आपका एग्जीक्यूशन था वो नहीं होगा। 1 से मैच नहीं हुई तो ये भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन ये 2 जो है वो किसी से मैच नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि ये डिफॉल्ट जो था वो आपका एग्जीक्यूट होगा। तो इस प्रकार से ये डिफॉल्ट आपको देखने को मिला। अगर मैं इस 1 की जगह यहां पर 2 लिख देता, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, तो ये आपका इस 2 से मैच होगा। कंसोल लॉग में जाएगा, यहां पर मैं 2 लिख देता हूं, कंट्रोल सेव कर देता हूं। सो आपका 2 जो है वो प्रिंट होगा। नोड होम, तो यहां पर आपको मिलेगा 2 एंड देन आउटसाइड द स्विच तो आपको देखने को मिलेगा ही। तो इसका मतलब ये है जो वैल्यू थी वो 2 से मैच हुई और कंसोल लॉग में गया 2 पर गया। और ब्रेक का मतलब ये होता है कि जो इसका फ्लो है स्विच का वो यहीं पर ब्रेक हो जाएगा, काम आगे नहीं करेगा। सो ये ब्रेक हुआ, बाहर आ गया और आउटसाइड द स्विच आपका काम करने लगा। याद रखिएगा, स्विच 2 जब मैच होगा पहले 0 आपका चेक होगा, देन उसके बाद अगला जो स्विच है वो चेक होगा। यानी कि तब तक जितने भी आपके ऊपर केस थे वो सभी एग्जीक्यूट होंगे। बाद में जब आपका मैच हो जाएगा उसके बाद ब्रेक देखेगा, ब्रेक देखते ही आपका फ्लो जो है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि वो एंड हो जाएगा। अब सपोज कीजिए ऊपर भी आपका 2 लिखा होता और नीचे भी आपका 2 लिखा होता और मैं यहां पर 2 लिख देता हूं। अब यहां पर मैं 2.0 लिख देता हूं, क्लियर है ना? तो यहां पर क्या देखने वाली चीज है कि स्विच 2 पर आप यहां पर 2 लिखा हुआ है, देन आपका नीचे भी 2 लिखा हुआ है। अब ये कौन से 2 को एग्जीक्यूट करेगा? याद रखिएगा, जब भी आपके केस सेम होंगे तो जो पहले मिलेगा वही एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ऊपर वाला 2 एग्जीक्यूट होगा। जैसे उसे ब्रेक मिल जाएगा, ब्रेक मिलते ही वो फ्लो को ब्रेक करेगा स्विच को और बाहर आ जाएगा। कंट्रोल से सेव करते हैं, CLS, इस प्रकार से नोड होम, और यहां पर आपको 2 मिला ना कि 2.0 मिला, क्योंकि ये पहला वाला केस जो था वो आपका मैच हो गया। अब आप क्या कर सकते थे कि आप यहां पर इस प्रकार से भी लिख सकते थे कि 0, और इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं और यहां पर आप
2 भी लिख सकते थे। यानी कि आपने एक केस लिखा 0 का, लेकिन केस की बॉडी नहीं लिखी, स्टेटमेंट नहीं लिखी, ब्रेक नहीं लिखा। उसके तुरंत बाद आपने एक और केस लिख दिया, केस 2। आप ऐसा कर सकते हैं, मल्टीपल केस बना सकते हैं। अब यहां क्या होगा कि अगर 0 मैच होगा तो भी आपका यही कंसोल काम करेगा, यही ब्रेक काम करेगा, केस 2 वाला। अगर 2 मैच होगा तो ये काम कर ही रहा है। कंट्रोल से सेव करते हैं, CLS नोड होम। यहां पर ये 2 दिखा रहा है क्योंकि आपकी वैल्यू जो है वो 2 है। लेकिन अगर मैं यहां पर 0 लिख देता, कंट्रोल से सेव करते हैं, CLS नोड होम, तो यहां पर अभी भी 2 ही दिखाएगा, क्योंकि अगर चाहे वो 0 हो चाहे वो 2 हो, काम आपका यही करने वाला है। लेकिन अगर मैं 0 और 2 के अलावा कुछ भी लिख देता, यानी 1 लिख देता, कंट्रोल से सेव करते हैं, CLS नोड होम, तो यहां पर आप डिफॉल्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर यहां पर डिफॉल्ट नहीं होता, एक प्रकार से मैं यहां पर डिफॉल्ट नहीं लिखता हूं, हटा दिया, तो यहां पर 1 जो है वो आपका एक्सप्रेशन है, जो कि केस 0 और 2 से मैच नहीं हो रहा है, डिफॉल्ट आपके पास है नहीं, तो ये स्विच का जो भी काम था वो एग्जीक्यूट अब नहीं होगा, काम नहीं करेगा, प्रिंट नहीं करेगा, सीधे सीधे आउटसाइड द स्विच आपका प्रिंट होने वाला है। कंट्रोल सेव करते हैं, CLS नोड होम, आउटसाइड द स्विच आपके सामने अभी आ गया है। सो यहां पर अब सपोज कीजिए आपकी वैल्यू थी 0 आपकी स्विच में, केस में, तो 0 से मैच होगा। आपने जब ब्रेक लगाया था तो जैसे ही वो 0 के अंदर जाए, कंसोल लॉक करेगा, उसके बाद ब्रेक देखेगा। जैसे ही वो ब्रेक को देखेगा, आपका फ्लो, आपका स्विच जो है वो यहीं पर एंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहां से ब्रेक हटा देते, मैंने आपसे क्या बोला था कि ब्रेक आपका ऑप्शनल है, अगर आप ब्रेक हटा देते तो केस 0 पर जाएगा, मैच हो गया था, कंसोल लॉक, ये 0 प्रिंट होगा। देन इसके बाद जो होगा वो केस 1 होगा, तो ये केस 1 के अंदर ऑटोमेटिक घुस जाएगा, क्योंकि ब्रेक है ही नहीं, रोकने के लिए कुछ चीज है ही नहीं। सो आपका कंसोल डॉट लॉग 1 जो था वो भी आपका एग्जीक्यूट होगा। कंट्रोल से सेव करते हैं, CLS नोड होम, 0 और 1 आपको दोनों देखने को मिलेंगे। अगर आप यहां पर भी ब्रेक नहीं लिखते, कंट्रोल सेव करते हैं, CLS नोड होम, तो ये आपको यहां पर 0, 1 और डिफॉल्ट तीनों देखने को मिलेंगे इस प्रकार से। अब अगर मान लीजिए ये जो डिफॉल्ट केस था ये आपका नीचे ना होकर ऊपर होता, कंट्रोल सेव कट कर देता हूं और ऊपर चले जाता हूं, सबसे ऊपर यहां पर। सो ये डिफॉल्ट जो है वो हमारा ऊपर है, और ये केस अभी 0 मैच हो रहा है, मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूं, तो 2 जो है वो आपका ना 0 से मैच हो रहा है ना 1 से मैच हो रहा है, सो ये डिफॉल्ट पर जाएगा। तो कंट्रोल से सेव करते हैं, CLS देखते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। सो यहाँ पर आप आउटपुट देखिएगा, आउटपुट आपके पास आया डिफॉल्ट 0, और सॉरी डिफॉल्ट आया, उसके बाद आपके पास 0 आया, और देन आपका आउटसाइड स्विच वो हो गया। क्यों आया? जब ये 2 पर आएगा तो 2 आपका केस 0 पर जाएगा, नहीं हो रहा मैच, 1 पर आएगा, नहीं मैच हो रहा, जब किसी से मैच नहीं होगा तो वो डिफॉल्ट पर जाएगा। डिफॉल्ट आपका ये रहा, डिफॉल्ट के अंदर जब हो जाएगा तो कंसोल लॉग डिफॉल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्पेलिंग मैंने आप गलत लिख दी है, समझ लीजिएगा, ए लिख देते हैं, चलो यार ठीक है। सो डिफॉल्ट आपका एग्जीक्यूट होगा, देन डिफॉल्ट के बाद कोई ब्रेक नहीं है, रुकावट नहीं है, तो वो केस 0 के अंदर चला जाएगा जब तक उसे ब्रेक नहीं मिलेगा। सो जब भी आप डिफॉल्ट को ऊपर नीचे कहीं और लिखते हैं, नीचे के अलावा बीच में या ऊपर लिखते हैं, तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, तभी ये प्रॉपर्ली काम करेगा। CLS नोड होम, सो यहां पर आपको डिफॉल्ट आप प्रॉपर्ली देखने को मिलेगा इस प्रकार से। एक बात और यहां समझ लीजिए, जब मैं लिख रहा हूं 2, तो आप यहां पर 2+2 भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। आप यहां पर कोई वेरिएबल भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहां पर कोई कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, यहां पर 4 लिख दिया मैंने, D भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहां पर स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। अब देखिए मैंने यहां पर स्ट्रिंग दे दिया, क्या आपका NIR लिख दिया मैंने, ठीक है, और केस आपके एक न्यूमेरिक लिख देता हूं और एक केस आपका NIR स्ट्रिंग में लिख देता हूं इस प्रकार से। यहां लिख देता हूं NIR, कंट्रोल से करते हैं सेव और कमांड ओपन करते हैं, CLS नोड होम, यहां पर आपको देखने को मिलेगा nil, यानी कि आप स्विच में एक कैरेक्टर, एक सिंबल, यानी सिंबल भी आपका एक कैरेक्टर माना जाएगा, यहां पर आपको सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग, एक न्यूमेरिक वैल्यू या कोई वेरिएबल का नाम भी आप यहां पर दे सकते हैं। आज की वीडियो को सिर्फ यहीं पर रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारा भला करना चाहते हैं, यानी कि अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहते हैं। अगली वीडियो में हम आपसे फिर से मिलते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।